जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में देखेंगे बेसिन की संधि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। बेसिन का जो संधि हुआ था 1802 ईस्वी में, उसके भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। 18वीं सदी आते आते मराठा साम्राज्य आंतरिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। मराठा साम्राज्य की जो आंतरिक एकता थी वो छिन्न भिन्न हो चुकी थी, यानी खत्म हो चुकी थी, बिखर चुकी थी, और विकेंद्रीकरण की शक्ति प्रबल हो गई थी। जब मराठा संघ ऐसी बुरी स्थिति से गुजर रहा था तो वेलेस्ली जिया साम्राज्यवादी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने आते ही मराठों के ऊपर भी अपना साम्राज्यवादी चक्र चलाना शुरू कर किया। जब तक नाना फडणवीस जिंदा रहा तब तक वो मराठों के पारस्परिक कलह और प्रतिस्पर्धा को रोकने में सफल रहा, परंतु उसकी मृत्यु के बाद मराठा सरदारों के बीच आपसी युद्ध शुरू हुआ। होलकर ने सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को पूना के निकट पराजित किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बेसिन में शरण ली और 21 दिसंबर 1802 में सहायक संधि स्वीकार कर ली। यह समझौता बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच समझौता। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच समझौता। बेसिन की संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने संकट के समय एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने 6000 सैनिक तथा तोपखाना दिए और बदले में पेशवा ने 26 लाख रुपये दिए। पेशवा ने यह भी वचन दिया कि बिना अंग्रेजों की स्वीकृति के वह किसी यूरोपियन को अपने यहाँ नौकरी नहीं देगा और किसी दूसरे राज्य के साथ भी युद्ध संधि पत्र व्यवहार नहीं करेगा। इस प्रकार बेसिन की संधि का भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा मराठों ने अपने सम्मान और स्वतंत्रता के अंग्रेजों के हाथों बेच दिया, जिससे महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। दूसरी ओर अंग्रेजों को पश्चिम भारत में पैर जमाने का एक अच्छा मौका मिल गया। हालांकि यह संधि सभी मराठी सरदारों को मंजूर नहीं था, इसीलिए बाद में जाकर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ।